अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो जिस टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ये आज के लेक्चर के अंदर हम ये तीनों पॉइंट कवर करेंगे कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होती है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल is a quantity that can be changed during program execution। ऐसी क्वांटिटी जो ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चेंज हो जाती है उसको हम नाम देते हैं वेरिएबल का। वेरिएबल जो है ये रैम के अंदर क्रिएट किए जाते हैं। आपको पता है कि जो डाटा हम रैम के अंदर स्टोर करते हैं वो टेम्परेरी होता है। तो जो वेरिएबल्स हम रैम के अंदर क्रिएट कर रहे हैं तो वेरिएबल्स अपने क्या होंगे, वो भी टेम्परेरी होंगे। जब हम प्रोग्राम को एंड कर देते हैं तो अपने जो वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए होते हैं वो ऑटोमेटिकली वहां से क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, क्योंकि अपने वेरिएबल्स पड़े हुए होते हैं रैम के अंदर। तो वेरिएबल का जो नेम होता है वो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन चेंज नहीं होता, जबकि वैल्यू जो होती है वेरिएबल की वो चेंज हो जाती है ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि वेरिएबल क्या है। वेरिएबल is a named memory location or memory. It is used to store programs input data and its computational results during execution। हम वेरिएबल को इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स को स्टोर करने के लिए प्रोग्राम के अंदर। The value of a variable may change during the execution of program। जब हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमने प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन करनी है तब वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो चेंज हो सकती है। However, the name of variable cannot be changed। लेकिन वेरिएबल का जो नेम है वो कभी भी चेंज नहीं होता ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जी, The variable are created in RAM। जैसा कि हमने स्टार्ट में बात की कि वेरिएबल्स कहाँ पे क्रिएट किए जाते हैं, रैम के अंदर क्रिएट किए जाते हैं, इसी वजह से ये टेम्परेरी होते हैं। रैम की अगर हम बात करें, रैम की फुल फॉर्म जो है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इसके अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो भी टेम्परेरी होता है। रैम इज अ टेम्परेरी मेमोरी, दैट इज व्हाई द डाटा स्टोर्ड इन अ वेरिएबल इज आल्सो टेम्परेरी। जो डाटा वेरिएबल के अंदर स्टोर किया, जो डाटा रैम के अंदर वेरिएबल के अंदर स्टोर किया गया है वो भी टेम्परेरी है। वेरिएबल्स आपके कहां पे क्रिएट होते हैं, रैम के अंदर क्रिएट होते हैं। इट कैन ओनली बी यूज्ड, इसको हम इस्तेमाल करते हैं एंड प्रोसेस्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। द डाटा स्टोर्ड इन अ वेरिएबल, जो डाटा हम वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं, इज ऑटोमेटिकली रिमूव्ड व्हेन प्रोग्राम एंड। जैसे ही अपना प्रोग्राम एंड होगा तो अपने वेरिएबल्स भी रिमूव हो जाएंगे। उसकी वजह क्या है, क्योंकि अपने वेरिएबल्स जो हैं वो रैम के अंदर क्रिएटेड है। जी, नेक्स्ट अपना पॉइंट है वेरिएबल डिक्लेरेशन का। वेरिएबल डिक्लेरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं उसकी डाटा टाइप के साथ, उसको हम नाम देते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन का। सी आपकी जो है ये बहुत ही स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है। जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो कंपाइलर जो होता है वो डिक्लेरेशन को इस्तेमाल करता है। वेरिएबल डिक्लेरेशन जब होती है तो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कंपाइलर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि ये वेरिएबल डिक्लेयर किया है और इसके लिए कितनी मेमोरी रिक्वायर्ड है। वो देखेगा डाटा टाइप को कि अगर तो वो इंटीजर को यूज कर रहा है तो मेमोरी के अंदर उसको 2 बाइट्स चाहिए होंगे। अगर वो कैरेक्टर वेरिएबल को यूज कर रहा है तो मेमोरी के अंदर उसको स्टोर करने के लिए 1 बाइट रिक्वायर्ड होंगे। तो देखिएगा इसको, द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग द वेरिएबल नेम, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम वेरिएबल नेम को स्पेसिफाई करते हैं एंड इट्स टाइप, और उसकी टाइप को उसको हम वेरिएबल डिक्लेरेशन का नाम देते हैं। प्रोग्राम कैन हैव एज मेनी वेरिएबल्स एज नीडेड। एक प्रोग्राम के अंदर जितने चाहे वेरिएबल्स हम डिक्लेयर कर सकते हैं। C strongly typed language, it means that all variables must be declared। जो वेरिएबल हमने यूज करने हैं उनको डिक्लेयर करना जरूरी है before they are used in the program। प्रोग्राम में यूज करने से पहले जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए हुए हैं डिक्लेयर करने जरूरी है। वेरिएबल can be declared anywhere in the program before its use। इसके इस्तेमाल से पहले हम इसको डिक्लेयर करेंगे। वेरिएबल डिक्लेरेशन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसको,
कंपाइलर को किसके हवाले से, वेरिएबल के हवाले से। वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कंपाइलर को अबाउट द वेरिएबल। द कंपाइलर यूजेस द डिक्लेरेशन, कंपाइलर इस डिक्लेरेशन को यूज करता है टू डिटरमिन हाउ मच मेमोरी इज नीडेड फॉर ईच वेरिएबल, के हर वेरिएबल के लिए उसको कितनी मेमोरी रिक्वायर्ड है। अब वही बात जो मैंने स्टार्ट में कही थी कि अगर इंटीजर होगी डाटा टाइप तो वो 2 बाइट्स को रिक्वायर्ड 2 बाइट्स मेमोरी में चाहिए होंगे। अगर कैरेक्टर वेरिएबल होगा तो उसको 1 बाइट रिक्वायर्ड होंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी। द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बाइट्स इज एलोकेटेड व्हेन अ वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड। जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उसको जो रिक्वायर्ड अपने पास बाइट्स होते हैं वो असाइन कर दिए जाते हैं जी। फॉर एग्जांपल अपने पास इंटीजर डाटा टाइप है, इंटीजर वेरिएबल जो होगा उसके लिए अपने को 2 बाइट्स चाहिए होंगे, जबकि कैरेक्टर वेरिएबल जो होगा उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, 1 बाइट चाहिए होगा। द बाइट्स आर यूज्ड, बाइट का हम इस्तेमाल करते हैं स्टोर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर करने के लिए। वंस अ वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड, एक बार तो हमने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, इस डाटा टाइप कैन नॉट बी चेंज्ड ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, इसकी डाटा टाइप को हम चेंज नहीं कर सकते। हाउएवर द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल कैन बी चेंज्ड ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जी। अब इसकी बात करते हैं सिंटैक्स की। सिंटैक्स बहुत जरूरी है। सिंटैक्स कलेक्शन ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स इज नोन एज, इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नोन एज सिंटैक्स। तो अपने पास सिंटैक्स है वेरिएबल डिक्लेरेशन का, डाटा टाइप, वेरिएबल नेम। डाटा टाइप मैंने इंटीजर को यूज की है, इंटीजर यूज की है। वेरिएबल नेम मेरे पास मार्क्स है। फर्ज कर रहा हूं, ये मैंने फर्ज किया है, यहाँ पे फ्लॉट भी हो सकता है। अगर हम फ्लॉट डाटा टाइप को यूज करेंगे तो हम एवरेज को यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि फ्लॉट जो है ये डेसिमल और फ्रैक्शन को सपोर्ट करता है, इस वजह से मैंने यहाँ पे एवरेज को लिखा है। इंटीजर के अंदर मार्क्स मैंने इस वजह से लिखे क्योंकि इंटीजर जो डाटा टाइप है ये अपने फ्रैक्शन और डेसिमल को सपोर्ट नहीं करती। उसके बाद कैरेक्टर है, डबल के अंदर मैंने सैलरी लिखी है। तो ये मुख्तलिफ तरह की मैंने एग्जांपल्स यहाँ पे कोड की हुई हैं, आपको जो लिखनी है वो आप लिख सकते हैं। और इसका सिंटैक्स जो है वो एंड होगा सेमीकोलन के साथ जी। इसके बाद हम बात करेंगे वेरिएबल इनिशियलाइजेशन की। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं उसकी डाटा टाइप के साथ और वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं। एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन उसको हम नाम देते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का। हम जब भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं तो हम एक ऑपरेटर का यूज करते हैं जिसका नाम है इक्वल। इक्वल को हम इस्तेमाल करते हुए वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर देते हैं। तो देखें इसको, द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ वैल्यू, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम वैल्यू असाइन करते हैं टू अ वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, उसको हम वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहते हैं। इक्वल साइन को यूज किया जाता है टू इनिशियलाइज अ वेरिएबल, वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए। वेरिएबल नेम इज रिटन ऑन लेफ्ट साइड, वेरिएबल नेम जो होगा वो लेफ्ट साइड के ऊपर लिखा जाएगा एंड द वैल्यू इज रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ इक्वल साइन, वैल्यू जो होगी वो राइट साइड के ऊपर होगी इक्वल साइन की। कंपाइलर ऑटोमेटिकली एलोकेट्स द रिक्वायर्ड मेमोरी, कंपाइलर जैसे ही हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे वो उसको जो उसकी रिक्वायर्ड मेमोरी होगी उसको असाइन कर देगा। When it is declared, जब हम उसको डिक्लेयर करेंगे तो कंपाइलर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली मेमोरी के अंदर उसको स्पेस दे देगा जी। मेमोरी लोकेशन में ऑलरेडी कंटेन सम डाटा, मेमोरी के अंदर ऑलरेडी कुछ डाटा पड़ा हुआ होता है जो कि हमारे लिए मीनिंगलेस होता है। उस मीनिंगलेस डाटा को हम क्या नाम देते हैं, गार्बेज वैल्यू का नाम देते हैं। द मेमोरी लोकेशन में ऑलरेडी कंटेन सम डाटा दैट इज मीनिंगलेस फॉर द प्रोग्राम, द मीनिंगलेस डाटा को हम क्या बोलते हैं, गार्बेज वैल्यू का नाम देते हैं। इट में प्रोड्यूस अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स इन सम कंपटीशंस, ऑल वेरिएबल्स शुड बी इनिशियलाइज्ड टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम। अगर आप गार्बेज वैल्यू की प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं तो आपने जो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हुए हैं उनको आप जरूरी है कि आप उनको इनिशियलाइज करें जी। तो इसका एक सिंटैक्स है अपने पास, डाटा टाइप वेरिएबल नेम इज इक्वल टू वैल्यू। डाटा टाइप फर्ज कर ले मैंने यहाँ पे लिखी हुई है इंटीजर, वेरिएबल नेम मेरे पास a है, मैंने इसको वैल्यू जो असाइन की हुई है वो 10 है। इसके बाद मैंने एक और एग्जांपल कोड की हुई है जिसमें फ्लोट मैंने डाटा टाइप इस्तेमाल की है।
वेरिएबल नेम जो है वो मैंने एवरेज लिया हुआ है, एवरेज मैंने ये बताई हुई है। उसके बाद मैंने डाटा टाइप एक और एग्जांपल कोड की है कैरेक्टर, डाटा टाइप मैंने कैरेक्टर लिखी है, वेरिएबल नेम मैंने ग्रेड दे दिया है और यहाँ पे मैंने ग्रेड को सिंगल कोटेशन के अंदर लिख दिया है जी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने 3 टॉपिक्स को कवर किया, जिसमें हमारे पास क्या था कि वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होता है। तो आई होप सो आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा।